तो आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे परिसंवाद पे। 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को देखते हुए बजट का जो डिस्कशन है, जो आपके मुख्य परीक्षा के आंसर को और निखारेगा और किसी भी तथ्य को अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और खास करके बिहार का संदर्भ आपको देना बहुत अच्छा है। तो इसमें बात करते हैं कि बिहार का जो बजट है वो इस बार इसका आकार कितना है। तो आप लोग देख सकते हैं वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य का बजट का आकार 316895, ऐसे याद करना है, 316895 करोड़ रुपये का है। ठीक है, बजट इतना इसको लिखना है। अगर कोई भी आप फैक्ट देते हैं, अगर किसी चीज़ में देखना होगा कि ये बिहार सुधार कर रहा है, तो इस फैक्ट को आप लिख सकते हैं कि बिहार का बजटीय आकार जो है वो इतना बढ़ के हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 3,16,895 करोड़ रुपया या 3,17,000 करोड़ आप सीधा लिख सकते हैं लगभग के रूप में। ठीक है, ये सब आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, इसमें इसको नहीं लिखना ज़रूरी है। अब आते हैं आगे चल के, ये सब आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, जो चीज़ काम का है, जो आपको आंसर में, ये सब डाटा इतना ज़रूरी नहीं है। जो आप काम का है चीज़ वह आपको हम ले जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपदा का क्वेश्चन अगर आया आपका, तो राज्य आपदा कोष में जो केंद्र दे रही है पैसा 17 से 21 करोड़, वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, 15वें वित्त आयोग का उसमें 92 से 4 करोड़, ये लिख सकते हैं आप डाटा। ठीक है, अब देखते हैं अगर SC ST समुदाय के लिए कोई बात आए, ठीक है, तो इस बार 2025-26 में SC जो अनुसूचित जाति के लिए 19,648 करोड़ रुपया और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 17 से 35 करोड़ रुपये का प्रावधान है। तो ये डाटा आप लोग नोट कर लीजिएगा, SC के लिए इतना, ST के लिए इतना। ठीक है, अब देखते हैं सर्वाधिक खर्च किस पे किया गया। सर्वाधिक खर्च एज यूजुअल हमेशा शिक्षा पे 60,964 करोड़ रुपया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नियुक्त हुआ है शिक्षक, उसी पे मैक्सिमम पैसा चला खर्च हो जा रहा है। ठीक है, फिर स्वास्थ्य पे आते हैं, उसमें 20,035 इतना करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। इसको आप लोग लिख सकते हैं, ये 2 स्कीम। बाकी ऊर्जा विभाग ये सब अगर लिखना चाहते लिख सकते हैं, लेकिन आगे उसको बृहद रूप से दिया गया है। अब देखिए मोटा मोटी क्या किया गया है। एक तो आपको इसमें जो है अलग अलग जो खाचा बना के जो दिया गया है, कृषि में कितना यूज किया गया, स्वास्थ्य में अलग, एक शॉर्ट में जानकारी भी दी गई, उसको देख लेते। ठीक है, एग्रीकल्चर में देखिएगा 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास के लिए 1289 करोड़ रुपये की लागत परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप इतना डाटा याद आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा लिखिएगा 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण का आधुनिकीकरण करने की बात की गई इस बार के बजट में। ठीक है, फिर आएंगे राज्य सरकार द्वारा जो है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन और नाफेड के इत्यादि के समन्वय कर अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हुए क्रय किया जाएगा। इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर MSP के क्वेश्चन है तो इसमें लिख सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता याद रहेगा, ये बड़ा फैक्ट है। ठीक है, ये आप कॉमन फैक्ट लिख सकते हैं। राज्य के सभी अनुमंडल एवं सभी प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध रूप से की जाएगी। ठीक है, ये आप अच्छा पॉइंट है, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति, इसको आप लिख सकते हैं एग्रीकल्चर में। सुधा के तर्ज पे क्या बनेगा, बहुत ही यूनिक है, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन। जैसे सुधा का है वैसे उसी तरह वेज फीड, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया बिहार सरकार द्वारा, वो बनाया जाएगा। ठीक है, उसका क्या नाम रहेगा, सभी प्रखंड स्तर में तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। ठीक है, इसको अच्छा से याद कर लेना है, आपको एग्रीकल्चर में दीजिएगा तो अच्छा नंबर आप पाइएगा। ठीक है, अब फिर क्या किया गया, आगामी वित्तीय वर्ष या 2026-27 में या फिर हो सकता है 25-26 में राज्य के सभी प्रखंड में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति PBCS का गठन किया जाएगा। ये भी पॉइंट आप एग्रीकल्चर में नोट कर सकते हैं। ठीक है, या बिहार के डेवलपमेंट में अगर आपका क्वेश्चन आए तो उसमें लिख सकते हैं। अब देखते हैं, शिफ्ट हो गया महिलाओं की तरफ, अगला पॉइंट, उसमें गरीब कन्या के विवाह के लिए कन्या विवाह मंडप की निर्माण की बात की गई है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए। ठीक है, जो विवाह के लिए गरीब कन्या हैं उनके लिए। ठीक है, महिला में फिर देखेंगे महिला हाट की स्थापना करने की बात की गई बड़े शहर में, पटना में, और जो छोटे शहर है पटना के अलावा वहाँ पे व्यापार स्थल, वेंडिंग जोन बनाया जाएगा महिलाओं के लिए, अलग से एक स्थान चिन्हित किया जाएगा। ठीक है, जो
एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट के तहत मान लीजिए, एक तरह प्रायोगिक तौर पे, प्रैक्टिकल तौर पे चलंत वेधशाला या जिम ऑन व्हील्स के लिए महिलाओं के लिए खोला जाएगा, ठीक है, पटना में। पटना में पायलट प्रोजेक्ट के तहत उसका शुरुआत की जाएगी, जिसमें सिर्फ जो प्रशिक्षक होगी वो महिलाएं होंगी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। राज्य के सभी शहर में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाए। पिंक टॉयलेट मतलब एक कंसेप्ट है, महिलाओं के लिए सिर्फ पिंक बूथ हो गया, पिंक टॉयलेट हो गया, इस तरह से महिला सैनिटेशन पे बढ़ावा देने के लिए। और पहला जो चरण है, प्रथम चरण में 1 माह के अंदर ही 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किया जाएगा। तो इसको याद नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, 20-25 इससे कोई लेना तो नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए इस बार के बजट में पिंक टॉयलेट की स्थापना की बात की गई, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अगला पॉइंट क्या है, राज्य के सभी जिलों में बस स्टैंड को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक रूप से विकसित किया जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे पटना के बेरिया बस स्टैंड को डेवलप किया गया, उसी आधार पे सभी जिलों में बस स्टैंड को चरणबद्ध तरीके से मॉडर्न रूप से विकसित किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक नया प्रश्न बन सकता है, अभी तो लागू नहीं हुआ, हो सकता है 71वीं में बन जाए। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति तैयार की जा रही है, ठीक है। अगर आपको उद्योग का प्रश्न आए, डेवलपमेंट का प्रश्न आए, कुछ भी आए, तो उसमें आप ये पॉइंट दे सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ठीक है। अब फिर आते हैं ईंधन के रूप में या एनर्जी के रूप में, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025 लागू की जाएगी। इससे पहले जो नीति थी उसकी जगह पे संशोधित करके 2025 में इसको लागू की जाएगी, ठीक है। और कंप्रेस्ड बायोगैस इकाई जो है वो भी स्थापित की जाएगी, ठीक है। किसानों की आय में वृद्धि और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ सतत औद्योगिक विकास करने के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाई जाएगी। ये भी बहुत ही अच्छा है, आपको एग्रीकल्चर से लेके फूड प्रोसेसिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल यानी कि दवा उद्योग के क्षेत्र में चिकित्सा उपकरण के निर्माण केंद्र के रूप में बिहार को बढ़ावा देने के लिए बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू की जाएगी। अगर दवा उद्योग या फिर दवा के बारे में आपसे पूछे या उद्योग के बारे में पूछे, तो एक फार्मास्यूटिकल उद्योग जो है बढ़ता है, एक क्षेत्र है बिहार में, उस पर आप ये चीज़ लिख सकते हैं, नंबर मिल सकता है आपको, अच्छा, ठीक है। प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की जाएगी। अगर आपको पर्यावरण के क्षेत्र में बात करना है विनिर्माण का या उद्योग का, तो इसको आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप जो भी बोलते हैं, उसके विकास के संस्थान को का जो जीर्णोद्धार कहते हैं, रिजोवेशन बोलते हैं, उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा उसको, ठीक है। आप देखिए फिर महिला पे आ जाता है, कामकाजी महिला जो है उसको स्वास्थ्य एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना करने की बात की गई है, ठीक है। अब फिर आते हैं, आप एग्रीकल्चर हो या फूड प्रोसेसिंग की बात हो या उद्योग हो, गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा समस्तीपुर में की जाएगी, ठीक है। गुड़ जो हम लोग खाते हैं गन्ना से बनता है, उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा समस्तीपुर में की जाएगी, ठीक है। अब फिर आते हैं माइग्रेशन के द्वारा जो लेबर प्रवासी मजदूर है, ठीक है, उसके लिए प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र माइग्रेशन काउंसिलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर का स्थापना किया जाएगा, जिससे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को लाभ मिलेगा। वो कहाँ के रहने वाले, पहले चरण में देखिए हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर एवं चेन्नई, इन शहरों को कवर किया गया। वहाँ रहने वाले प्रवासी मजदूर के लिए परामर्श सह निबंधन केंद्र की स्थापना करने की बात की गई है। अगर आपको माइग्रेशन प्रवासन पे आएगा तो बिहार सरकार क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपको मेंशन करना होगा इस बार के बजट का मेंशन करके, ठीक है। अब एजुकेशन पे आते हैं, ठीक है। तो चरणबद्ध तरीके से सभी प्रखंड में एक एक डिग्री महाविद्यालय, सरकारी हो चाहे निजी, ये नहीं दिया गया कि केवल सरकारी, निजी का भी अगर होगा महाविद्यालय या की स्थापना प्रत्येक प्रखंड में की जाने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। कक्षा 1 से 10 तक के सामान्य श्रेणी के छात्र अल्पसंख्यक सहित की छात्रवृत्ति की जो दर है, स्कॉलरशिप की दर है, वो दोगुना किया जाएगा। एजुकेशन में आप चले गए फिर, ठीक है। नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे, स्वास्थ्य में आप इसको ऐड कर सकते हैं। हर चीज़ में आपको मेंशन करना होगा कि बजट 2025-26 के अनुसार ये चीज़, ठीक है। अब फिर स्वास्थ्य में नए रेफरल अस्पताल का बात हो जाए, राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग यानी सेवा संवर्ग का गठन किया गया, वो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर क्योंकि पूछा गया था 68 या 69वीं में पूछा गया था स्वास्थ्य क्षेत्र पर बिहार में, या 67 में, इसी में किसी तीनों में पूछा गया स्वास्थ्य क्षेत्र में किस प्रकार से खर्च हो, डाटा सहित बताने के लिए। तो ये सब आप डाटा और फैक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। नगर और स्लम क्षेत्र में नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। फिर ये आपको हेल्थ में आपको अच्छा पॉइंट मिल गया आपको। बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी कैंसर से लड़ने के लिए। हेल्थ में इस पॉइंट को ऐड कर लीजिएगा आप लोग। बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाए, इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना आपको एजुकेशन में इसको नोट कर लेना है। SC ST के लिए छात्र को दी जाने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर को दोगुना किया जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। SC ST छात्रावास अनुदान, इसको भी नोट कर लीजिएगा। SC ST की आबादी वाले 40 प्रखंड जिसमें 50,000 उससे अधिक आबादी वाले पूर्व से आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है, एक 720 आवासन है, 720 बच्चों के रहने के लिए विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। ठीक है। ये अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण में आप लिख सकते हैं, या फिर अगर एजुकेशन की बात आएगी उसमें भी आप इसको पुट कर सकते हैं। अगर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए एक नया विभाग विभाग जो है बिहार सरकार में आया, हो सकता है खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर क्वेश्चन पूछे तो बेहतरीन पॉइंट ये हो सकता है। ठीक है। प्रमंडल में बिहार के सभी जो कमिश्नरी है उसमें राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। और जानते हैं खेल यूनिवर्सिटी जो है वो राजगीर में है। ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है। प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ये भी लिख सकते हैं। आप देखिए अगर आपको आ जाए कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, डिजिटल बिहार की बात आए तो उसमें स्टेट डाटा सेंटर 2.0 कंप्यूटिंग स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने हेतु फेज 2 की योजना बनाई गई है। ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। 500 से अधिक वेबसाइट पोर्टल एप्लीकेशन होस्ट किए जाएंगे इसमें, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। साइबर अटैक एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधि अवरुद्ध न हो, इसके लिए डाटा सेंटर हेतु रिकवरी सेवा होना आवश्यक है। इसके लिए क्या किया गया है, डिजास्टर रिकवरी DR एंड बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन कदम इस जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में बिहार सरकार द्वारा लिया गया। इसको बहुत ही अच्छे से आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे बिहार के डेवलपमेंट की बात हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, इसमें बहुत ही अच्छा कदम के रूप में इसको देखा जा सकता है और इसको आप लिख सकते हैं। देखिए पिंक बस आ गया। फिर महिला में आप इसको ऐड कर देना है। सारा आप थीम लिख लीजिएगा, महिला, कृषि, स्वास्थ्य, छात्र, अनुसूचित जाति जनजाति, उसमें सारा जैसे जैसे पॉइंट बनाए हम लिखते जाइएगा। ठीक है उसको, और जहाँ भी आंसर में उसको पुट करिएगा, बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। आप GS2 में चाहे GS1 में बिना बात बनाने से बात नहीं चलेगा। आप किसी बात को पुष्ट करने के लिए इसमें आपने डाटा, फैक्ट्स, बजट, आर्थिक समीक्षा के डाटा लिखिएगा तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है। फिर चालक प्रशिक्षक जो है वो महिलाएं रहेगी, जानते ही हैं। फिर आप अगर परिवहन के क्षेत्र में आएँ या महिला में आएँ तो उसमें ई-रिक्शा के व्यावसायिक प्रचलन हेतु अनुदान की बात की गई है। महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र, फिर परिवहन और महिला थीम आ गया, दोनों आप लिख सकते हैं इसको। फिर आप एनर्जी में देखिए सोलर पावर प्लांट, जैसे जो सोलर एनर्जी पे बराबर प्रश्न पूछता है BPSC, चाहे PT हो चाहे मेंस हो, उसमें अगर जो फ्लोटिंग सोलर पावर पॉइंट पूछा गया है तो इस बार ये क्या किया गया, खाली जगह तथा बांध पर जो है सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाने की बात की गई। राज्य के नहर के किनारे जो खाली स्थान है, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट हो जाएगा। बोलिएगा इस बार के बजट के अनुसार नहर के किनारे खाली जगहों पर बांध तथा सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। ठीक है। अब बताइए, ये ही बहुत ही बढ़िया है। जब क्लाइमेट चेंज का अगर बात आए और इस बार का बजट आप उसके बारे में लिख दिए तो आपको हम गारंटी देते 2 से 4 नंबर आपका बढ़ेगा। देखिए बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड रट लेना है, बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड, उसकी घोषणा करता हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो अभी वित्त मंत्री भी हैं, उनके द्वारा ये घोषणा की गई हमारे बजट में। ठीक है। कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद करेगा, इसको रट जाना है आपको। ठीक है। सीड फंड के तहत राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा इसमें। ठीक है। इसको बढ़िया से पढ़ के ही चेप देना, सीधा सा बात। अगर आपका ये ऐसे आए, चाहे जलवायु परिवर्तन आए, हरित नीति आए, कुछ भी आए तो उसमें आप इसमें लिख सकते हैं बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड के बारे में। ठीक है। फिर आप प्रदूषण आए, जो भी हो, पोल्यूशन के लिए बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना 100 करोड़ रुपया लिख सकते हैं आप अच्छा से। क्लाइमेट चेंज या पोल्यूशन पे आप दे सकते हैं। ठीक है। देखिए फिर आप टूरिज्म पे आ गए हैं। टूरिज्म का 2-3 पॉइंट अच्छा है, देख लीजिए। होम स्टे, ये पहले कंसेप्ट पहाड़ी क्षेत्र में था, बिहार सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है। होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद कर रही है बिहार सरकार। ठीक है। महिलाओं को पर्यटन गाइड के रूप में, देखिए फिर महिला वाले थीम में आप इसको ऐड कर सकते हैं और टूरिज्म में भी इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारा जहाँ पोस्टिंग है पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें शीघ्र ही चालू किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बात हो या परिवहन हो, तो उसमें आप दे सकते हैं ग्रीनफील्ड
एयरपोर्ट बन रहा है पूर्णिया का, ठीक है, उसको आप लिख सकते हैं। फिर उसके अलावा देखिए राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल, भागलपुर, वीरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी, मुंगेर और सहरसा, ये छोटे छोटे हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है उड़ान योजना के तहत, ठीक है। मेट्रो देखिए, मेट्रो के लिए क्या कर रहा है बिहार, इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना की जाएगी जिसमें बहुआयामी उपयोग होंगे, ठीक है, ठीक है। इससे क्या बढ़ावा मिलेगा देखिएगा, देश के कुछ अन्य प्रमुख मेट्रो शहर दिल्ली और मुंबई के अलावा में बिहार एकीकृत केंद्र इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना की जाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो दिल्ली और मुंबई के अलावा, दिल्ली में बिहार भवन है आप जानते हैं, उसके अलावा इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना की जाएगी। बिहार की जो लोक कला संस्कृति डेवलपमेंट उसका बात है, उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। उससे क्या होगा, बिहार की पारंपरिक शिल्प, हस्तकला हो गया, लोक कला हो गया, त्यौहार हो गया, खाद्य व्यंजन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बिहार फाउंडेशन ETC, इस सब का प्रचार प्रसार होगा, ठीक है। अब देखिए महिलाओं की सुविधा के लिए क्या किया गया, महिला सिपाहियों की जो पदस्थापना की जाएगी वो अपने आवासन उसके आसपास ही उसकी रहने की व्यवस्था करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। आप अपनी मर्जी से अगल बगल में किराया ले सकते हैं, उसका HRI शायद मिलेगा अच्छा खासा। अब देखिए आपदा एक प्रमुख विषय है, चाहे आप GS2 पेपर में आए, GS1 में करेंट में आए, उसमें आप देख सकते हैं मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव इसमें पालन मतलब इस बजट में आया, ठीक है। इसके प्रथम चरण में पश्चिम चंपारण जिला तथा भागलपुर जिला में इसकी स्थापना की जाएगी, ये लिख सकते हैं आप। अब देखिए रजिस्ट्री ऑफिस है, उसका जो 25-26 में पेपरलेस कर दिया गया, निबंधन लागू कर दिया गया बिहार के प्रत्येक शहर में, ठीक है। इससे क्या होगा, आप फिर जलवायु परिवर्तन में दे सकते हैं या फिर गवर्नेंस में दे सकते हैं, गो ग्रीन योजना को बढ़ावा मिलेगा। फिर परिवहन में देख सकते हैं पुल का निर्माण हो जा रहा है, प्रत्येक शहर से जो 4 घंटे के अंतर्गत मुख्यालय को जोड़ने की बात की गई है, यानी पटना को, ठीक है। अब देखिए इसके बाद किया गया है, इसमें जो कृषि विभाग का है वो अलग से डाटा दे दिया गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना है आप लोगों को। बिहार को वाटर ट्रांसवर्सेलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। अब इसको कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर जल संरक्षण का प्रश्न आए, जल संरक्षण का प्रश्न आता है तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, जल संरक्षण में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, जल संरक्षण में इसका यूज कर सकते हैं, कृषि में यूज कर सकते हैं इसका, और आपको जो सतत विकास हो गया उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। 3 जगह इसका आप यूज कर सकते हैं, ये जो अवार्ड अभी मिला है बिहार को, ठीक है। बांका को, ये सब सारा फैक्ट आप लोग को देख लेना है। फिर यही बात हो गया, 4 लेन सड़क से जोड़ेगा जिससे कि क्षमता का विकास होगा, ये वो हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये जानते हैं पहले से योजना चली आ रही है। 4th कृषि रोड मैप आप लोगों को पता है, ठीक है। बिहार मिलेट मिशन, इसको आप जो एग्रीकल्चर में उसको पुट करिएगा आप लोग, ठीक है। आम, लीची, मशरूम, मखाना विशेष करके ध्यान देना, इस बार बजट में बहुत चर्चा में रहा, केंद्र हो चाहे बिहार, ठीक है। बिहार में जो खरीफ मौसम में प्याज की खेती 5 हेक्टेयर में हुई थी, ये सब डाटा आपको कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते, याद नहीं करना इस सबको। मशरूम उत्पादन में पहले स्थान पे है, शहद में 4थे स्थान पे, ये सब आप लोग लिख सकते हैं अच्छा करके डाटा। मिलेट्स, मरुआ, बाजरा, सौर, ये सब हम PDF शेयर करेंगे, इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। हम ये बता रहे हैं आप लोगों को कैसे डाटा पुट करना है, कैसे आपको लिखना है, कहाँ पे लिखना है, ठीक है। आपको PDF तो मैं शेयर ही कर दूंगा, बता रहा हूँ कि तरीका क्या होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जैसा मैंने एग्रीकल्चर का नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया, उसमें भी मैंने इस बातों को रखा है, इसको आप लोग नया इसमें ऐड कर सकते हैं अपने अथी में, ठीक है, नोट्स में। अब फिर आए जो कैटल है या पशु है या मत्स्य संसाधन विभाग, उसमें क्या होगा, एक मोबाइल पशु चिकित्सा जो मोबाइल यूनिट है वो 534 प्रखंड में एक व्हीकल होगा ऐसा जो चिकित्सा के लिए घूमते रहेगा डोर टू डोर, ठीक है। समग्र गव्य विकास योजना, पहले भी मैंने अपने नोट्स में शेयर किया है, ये बहुत ही अच्छा योजना है बिहार सरकार का, जो देसी जो नस्ल की गाय हैं, दुधारू मवेशी, बाछी, डेयरी उद्योग, उसके लिए आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। बिहार का दूध सुधा के विपणन केंद्र की संख्या निरंतर बढ़ी है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप, डेयरी उद्योग या उद्योग में। फिर सहकारिता विभाग, इसको आप लिख सकते हैं एग्रीकल्चर में जोड़ के सारे जो भी है।
मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना एग्रीकल्चर में लिख सकते हैं आप, ठीक है। लघु जल संसाधन विभाग, अगर आप जो बाढ़ उड़ का समस्या या सिंचाई का है तो उसमें ये सब का डाटा दे सकते हैं। ज़्यादा इसको याद नहीं करना, ठीक है, ठीक है। हर खेत तक सिंचाई का पानी लिख दिए, कितना 412 परियोजना, ये सब नहीं लिखना है, याद ही नहीं रहेगा, लिखने का कोई काम भी नहीं, ठीक है। जल संसाधन विभाग लिख सकते हैं, इसमें कुछ कुछ डाटा अगर हो आपको याद तो, नहीं तो छोड़ देना, लेकिन इतना लिख सकते हैं। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, पूर्वी गंडक नहर प्रणाली, गंडक फेज 2, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। बहुवार नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए कुंडा घाट जलाशय योजना का निर्माण किया गया, ये डाटा छोड़ दीजिए आप, ठीक है। ये लिखना है निर्माण किया गया कहाँ पे, ये उत्तरी कोयल जलाशय योजना लिख सकते हैं आप, ठीक है। गंगा जलापूर्ति योजना लिख सकते हैं आप, जहाँ जल संरक्षण की बात आए, या फिर उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार में सूखा का बात दक्षिणी बिहार में आए, उसमें आप ये सब लिख सकते हैं। जल जीवन हरियाली हो गया, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, इस सब में आप ये सब लिख सकते हैं। कोसी मेची लिंक परियोजना, या बाढ़ का समस्या का निदान आए तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर हो जाता है। 6282 करोड़, इसको अच्छा से लिख लेना है, ठीक है। आपदा प्रबंधन में बाढ़ का समस्या आएगा, उसको सही करने के लिए कोसी मेची लिंक, ठीक है। दक्षिण बिहार में अगर सूखा का बात आया तो आप लिख सकते हैं नदी जो पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से क्या क्या योजना लाएगा। फिर पंचायती राज या ग्रामीण विकास का बात आए, 16 स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन यानी निर्माण, मतलब उसका लगाया जाना, ये सब आप दे सकते हैं। ग्रामीण विकास में इसको फिर लिख सकते हैं जीविका, बहुत बढ़िया थीम है बीपीएससी का, या बिहार सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। महिला सशक्तिकरण में इसको दे सकते हैं आप। जीविका के बारे में पूछ लिया अलग से तो वो दे सकते हैं। जीविका पर देखिए कितना ध्यान दे रही सरकार, ये सब सारा आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। सामुदायिक संसाधन से भी, ग्राम संसाधन से भी, बैंक मित्र, पशु सखी, रोजगार से, ये सब थीम, ये सब जो वर्ड आप दीजिएगा ना बिहार सरकार का डाटा कोड करके, तो आपको देखिएगा इतना अच्छा नंबर मिलेगा GS2 में, कि आप बोलते हैं लोग कि GS2 में कम नंबर क्यों होता है। अब वो डाटा दीजिएगा नहीं, ये किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, तो उसको पुष्ट करना है आपको अपने आंसर से, अपने बजट के डाटा से, जो इनिशिएटिव लेगा उससे, ठीक है। ये सब लिखिएगा, ठीक। अब ये सब देखिए, ये सब आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। जीविका द्वारा अब तक कुल 10.63 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, ये डाटा बहुत सिंपल है, इसको याद कर सकते हैं। लगभग 11 लाख स्वयं सहायता समूह, ऐसे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू बजट, यानी बजट के अनुसार 2025-26 में इतना इतना स्वयं सहायता समूह है बिहार में जीविका के अंतर्गत। बैंकर दीदी हो गया, अगर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें या वित्तीय समावेशन की बात करें तो उसमें ये सब आप पॉइंट लिख सकते हैं। बैंक सखी लिख सकते हैं, अगर आपका इतना नहीं याद करना, बैंक सखी के माध्यम से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जा रही है बिहार सरकार में, ठीक है, वित्तीय समावेशन की बात की जा रही है, ये लिख सकते हैं। सरस मेला हो गया, आपको कितना अच्छा अच्छा पॉइंट अब देखिए इसमें है, ठीक है। जीविका भवन हो गया, कृषि क्षेत्र में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जा रहा है वो लिखा हुआ है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर गरीबी मिटाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या, डाटा याद नहीं रखना है, बस इतना इतना लाभुक है लिख सकते हैं। अगर डाटा याद नहीं है तो बस ये लिख दीजिएगा योजना के बारे में, ठीक है। जल जीवन हरियाली के बारे में, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार, फिर देखिए जल संरक्षण पे बात आए उसमें लिख सकते हैं ये डाटा। यही तो नंबर बढ़ाएगा भाई, यही नंबर बढ़ाएगा आप लोग का। ये क्या करते हैं लोग, कॉमन आंसर लिख के चलाते हैं, फिर बोलेंगे हमको तो नंबर ही नहीं है, GS2 में नंबर ही नहीं उठता। क्यों नंबर उठेगा फिर वही इंग्लिश मीडियम वाले बाजी मार लेंगे, क्यों कि वो तो सारा डाटा याद करके जाएंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, फिर रोना है कि नहीं इंग्लिश माध्यम का नंबर आता है, हिंदी का नहीं आता। देखिए 19 में कितना बूम गया हिंदी माध्यम, लेकिन आप डाटा लिखिएगा तब तो। आप देखिए हिंदी माध्यम में भी सबका नंबर नहीं आता है। आप पिछला बार बोलिएगा कि हिंदी माध्यम बूम कर गया, ऐसा नहीं है, जो अच्छा आंसर लिखा उसी का आया है रिजल्ट। स्वच्छ भारत में आप दे सकते हैं, कृषि पशु अपशिष्ट गोवर्धन योजना कितना अच्छा है। नगर आवास विकास विभाग में ये सब चीज़ दे सकते हो, DF+। उद्योग विभाग का इतना सारा योजना, बिहार बिजनेस कनेक्ट हो गया, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो गया, बिहार लघु उद्यमी योजना हो गया, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी हो गया, ठीक है, औद्योगिक पार्क हो गया, गन्ना उद्योग विभाग के तहत 1-2 स्कीम आप एग्रीकल्चर में लिख सकते हैं या उद्योग में लिख सकते हैं। श्रम संसाधन विभाग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है वो आप लिख सकते हैं। PM विश्वकर्मा योजना लिख सकते हैं, कौशल विकास योजना लिख सकते हैं। शिक्षा विभाग का जितना सारा योजना आप लिख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा अच्छा दिया गया। ड्रॉप आउट दर के बारे में दिया गया, छीजन दर, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। कितना इसमें डाटा थोड़ा सा याद कर लीजिएगा तो अच्छा मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। देखिए कितना अच्छा दिया हुआ है सारा कुछ। DBT के माध्यम से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, पुस्तकालय, मतलब स्वास्थ्य में देखिए 98 स्कोर है। SDG 6 के बारे में आपको लिखना है।
जहाँ भी ये स्वास्थ्य का बात है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डाटा जो है उसको लिखना है आपको। कितना अच्छा दिया हुआ सारा कुछ। स्वास्थ्य पे अगर आएगा क्वेश्चन तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। राज्य के दंत चिकित्सा विश्वविद्यालय, मातृ एवं शिशु अस्पताल, इसका हम PDF शेयर कर देंगे। बस आप लोगों को बता रहे हैं कैसे इसका यूज करना है, ठीक है। डिजिटल हेल्थ योजना देखिए कितना अच्छा है, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, ये सारी जानकारी ऑनलाइन की गई। और हाल ही में क्या है, OPD जो है 2 टाइम अब खुलेगा। पहले क्या होता, सुबह होता था, अब शाम में भी 2-3 घंटा के लिए खुलेगा। कितना अच्छा अच्छा पॉइंट है, आपका नंबर मिलेगा क्यों नहीं, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए कैंसर चिकित्सालय के लिए क्या सारा कुछ दिया हुआ है, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में दिया हुआ है, आयुष्मान बाल हृदय योजना, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, बाल हृदय योजना, इसका डाटा दे सकते हैं या फिर बता सकते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, ठीक है। हर घर नल जल योजना का दे सकते हैं आप डाटा। समाज कल्याण विभाग का जो योजना है, कबीर अंत्येष्टि हो गया, ये भी अगर आपको समाज कल्याण से संबंधित कुछ आता है या गरीबी मिटाने के लिए, तो ये सब योजना आप दे सकते हैं, ठीक है। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, इसका दे सकते हैं। एक सिंपल डाटा है, 36 जिला में चल रहा है कर्पूरी छात्रावास, आप दे सकते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में इस बार हो सकता है पूछ भी दे, भारत रत्न मिला है तो उसको भी तैयार कर लेना हिस्ट्री में। और साथ में ये जो है छात्रावास जो संचालित हो रहा है, SC ST के लिए ढेर सारा योजना है, देख लीजिए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का ढेर सारा योजना है। आप अगर डाटा याद नहीं करते, बस योजना याद कर लीजिए, ठीक है। कला संस्कृति विभाग देखिए, अछूता रहा, हमेशा ये से प्रश्न नहीं पूछता, हो सकता है, लेकिन इस बार देख लेना इसको, ठीक है। आर्ट गैलरी हो गया, या फिर जो आम्रपाली संस्थान हो गया, बिहार में पहली बार जिला कला संस्कृति पदाधिकारी का पद का सृजन किया गया। ये सब आप लोग ये सब देखिए कितना अच्छा। चंपारण सत्याग्रह समाधि शताब्दी समारोह, पटना संग्रहालय, वैशाली में बुद्धि संग्रहालय, मिथिला चित्रकला संस्थान, खेल विभाग देखिए, इसका जो स्कीम है अच्छा से याद कर लेना। खेल विभाग का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खेल विभाग में बहुत सारी योजना आया है और इसको देखना जरूरी, हो सकता है पूछ दे। और बी राजेंद्र सर जब से इनके अथी बने हैं, सचिव बने हैं, तब से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है खेल पे। इस बार देखे होंगे आप लोग, वहाँ राजगीर में भी अंतर्राष्ट्रीय जो है खेल हुआ था वहाँ पे। ये सब सारा आपको अच्छा से देख लेना है। ये जो है कहाँ से आपको 183 से लेकर 191 तक का जितना डाटा है आपको याद कर लीजिएगा, डाटा या फिर जो भी स्कीम है, ठीक है, उसको याद करना है। अब देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी, आप बोलिएगा कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन आता है तो भारत का हम लिख के निकल जाएंगे, नहीं भाई। आप इसमें देखिए बिहार सरकार भी तो कितना सारी योजना ला रही है, उसको भी तो लिखना है आपको। AI के लिए क्या ला रही है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, 3D एनिमेशन, कितना अच्छा अच्छा दिया हुआ है। इसको लिखिएगा तो नंबर क्यों नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। अब बोलिएगा कि भारत का मांग रहा है तो बिहार का क्यों लिखिए, बिहार का लिखिए, आपको माना थोड़े क्या क्या है। एक तरफ दे दीजिएगा भारत सरकार का के द्वारा किया गया प्रयास, उसके बाद 5 पॉइंट, इसके बाद फिर बिहार सरकार द्वारा इस बार के बजट में दिया गया प्रावधान पर, ये लिख सकते हैं। देखिए आपको कितना अच्छा दिया हुआ है सब सारा। परिवहन विभाग मैंने पहले ही बता दिया, इसको देख लेना अच्छा से। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सब में आ सकता है, भवन निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा, उसमें कुछ पॉइंट आप देख लेना है। पथ निर्माण में आप देख सकते हैं, परिवहन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप लिख सकते हैं। ग्रामीण कार्य विभाग, आप ग्रामीण रोजगार या फिर ग्रामीण विकास से संबंधित आप लिख सकते हैं। ऊर्जा विभाग, इसका डाटा आपको अच्छा से याद करना है, ठीक है। खास करके सोलर एनर्जी के बारे में अगर कुछ भी है तो आप उसको याद कर लेना उसको, ठीक है। जल जीवन हरियाली हो, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये अच्छा योजना है, हो सकता है छोटा क्वेश्चन भी पूछ ले इससे, या फिर अगर नहीं भी पूछे तो इसको आप अच्छा से इसका जो प्रावधान लिख ले और उसको पुट कर दीजिएगा। एनर्जी हो, जलवायु परिवर्तन है, कुछ भी अतिरिक्त अनुदान की बात, पर्यावरण जल, इसका तो आपको घोर के पी जाना है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का जो भी योजना है उसको आप हर जगह यूज कर सकते हैं। आप डेवलपमेंट का बात हो, चाहे आप एनर्जी का बात हो, कुछ भी बात हो, वन संसाधन हो, कुछ भी उसमें आप लिख सकते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग 2 ही पॉइंट होगा इसमें। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर 38 जिला में स्थापना हो रहा है, बहुत ही शानदार वहाँ पे फैसिलिटी दिया गया है, ठीक है, इमरजेंसी सर्विस के लिए। पर्यटन विभाग का आप देख सकते हैं, पर्यटन पे जो भी अगर क्वेश्चन आए पर्यटन का आप लिख देंगे। पर्यटन क्या है, पर्यटन का बिहार में क्या स्कोप है, क्या चुनौती है, क्या बिहार सरकार कर रही है, क्या भारत सरकार कर रही है, आगे क्या हो सकती है, ठीक है। ये सब सारा डाटा आपको याद रखना है, सारा डाटा आपको याद रखना है। डाटा इन द सेंस कि कहाँ पे, काकोलत में इको पार्क, मुंडेश्वरी इको पार्क, ये लिख लेना है आपको, ठीक है। खान एवं भूतत्व विभाग, इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी छोड़ सकते हैं। गृह विभाग का महिला सशक्तिकरण पर बाल पे आए या फिर अपराध दर, ये इस सब पे आए तो फिर क्या क्या बिहार सरकार कर रही है, ये सब आप दे सकते हैं। फॉरेंसिक हो गया, डायल 112, महिला घरेलू हिंसा, इस सब पे आप
दे सकते हैं, डायल 112, सुरक्षित सफ़र सुविधा, ठीक है, 112 वाला ये सब दे सकते हैं, CTNS ये दे सकते हैं आप, ठीक है। GAD का आप देख सकते हैं, अगर इसको रोजगार में दे सकते हैं, सरकारी नौकरी में, ठीक है। ठीक है, वाणिज्य कर भी अब GST कलेक्शन जो उसके लिए क्या क्या किया जा रहा है वो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना ये देख सकते हैं आप, एक बार रोजगार में जाइए या युवा जाइए, उसमें आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आप देख सकते हैं डेल्टा रैंकिंग क्या है, प्रखंड में क्या है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, हाँ, सर्वे रिसर्वे के लिए क्या किया जा रहा है, डिजिटल अभिलेख जो है उसके लिए क्या किया जा रहा है, डिजिटल सर्वे की बात की जा रही है, ये सब देख लीजिए। मद्य निषेध जो है उत्पाद एवं निबंधन विभाग जो है उसमें थोड़ा देख लेना है। अगर आपको शराबबंदी पे कुछ नया डाटा आपको चाहिए तो इसमें इसका डाटा मिलेगा। 84 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, क्या क्या किया गया, ठीक है। नशा मुक्त बिहार दिवस पे इतना इतना थीम, देखिए ये लेटेस्ट डाटा है। शराबबंदी पर अगर ये सब चीज़ आप लिखिएगा ना तो अच्छा नंबर आपको मिलेगा। देखिए कितना अच्छा है, देखिए रजिस्ट्री का, खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय का या विभाग का जो भी है, नया डाटा है, लिख सकते हैं आराम से। CFMS अगर आप जॉब में आइएगा उसके बाद पता चलेगा CFMS का के बारे में, ठीक है। हालांकि इसको पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि लगभग सभी क्षेत्र को बहुत ही कम शब्दों में समेकित सारगर्भित रूप से दिया हुआ, उसको ज़्यादा बजट पढ़ने का अब समय भी नहीं है और पढ़ना भी नहीं चाहिए उतना। इतना डाटा अगर आप सारा थीम वाइज एग्रीकल्चर, महिला, पर्यटन, स्वास्थ्य, परिवहन, आधारभूत संरचना इत्यादि पर आपने बना लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका आंसर बहुत ही बेस्ट होगा और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और बाकी हम इसी तरह से अगर कोशिश करेंगे कि आर्थिक समीक्षा पे बिहार के मैं कुछ बना दूं। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आपको बस देखिए PDF तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप कैसे उसको आंसर में यूज करेंगे मेरा उद्देश्य ये रहता है बताना, ठीक है। हम रोटी बना के आपको खिलाना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप खुद से रोटी बना के खाएं, हम ऐसा आप लोग को बना दें क्योंकि मेरे पे भी आपको आश्रित ना रहना पड़े। कल को मेरे पास टाइम ना मिला तो आप लोग को पता चलेगा ना कि कैसे आंसर में लिखना है, तो खुद से आप लिख सकते हैं। मेरे भरोसे नहीं बैठ सकते हैं आप, नहीं बैठे रहना है, या किसी कोचिंग वालों के नोट्स का इंतजार नहीं करना है आपको, या किसी पेड कोर्स का आपको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस खुद से आप निकालिएगा, आप बना सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कैसे आप आंसर में यूज करिए उसको आप जान लीजिए, ठीक है। चलिए इसी तरह से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि।